तो सबसे पहले अभी प्री वर्कआउट पिए हुए करीब करीब 7 से 8 मिनट हो गए हैं और हल्का हल्का जो टिंगलिंग सेंसेशन है ना वो फील होना चालू हुआ है। अच्छा, ये जो टिंगलिंग सेंसेशन है ना उसके पीछे कारण है बीटा एलेनाइन। बीटा एलेनाइन एक अमीनो एसिड है जिसकी वजह से आपको टिंगलिंग सेंसेशन होता है। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि कुछ लोग बीटा एलेनाइन से एलर्जिक होते हैं और बीटा एलेनाइन से एलर्जिक होने की वजह से उनकी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं। आपने देखा होगा लोग प्री वर्कआउट सप्लीमेंट को लेने से पहले काफी जैसे ही वो लेते हैं उनको खुजली फील होने लग जाती है, अनकंफर्टेबल फील होने लग जाता है। तो अगर इस तरीके का प्रॉब्लम आपके साथ है तो बीटा एलेनाइन का अमाउंट को आप जरूर से जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि फिर इससे आपका वर्कआउट इफेक्टिव की जगह वर्स्ट हो जाएगा। सो प्लीज इस चीज को हमेशा नोटिस में रखें कि बीटा एलेनाइन सप्लीमेंट का जो डोसेज है वो एकदम कंट्रोल में रखें। अब ये जो कार्नेज प्री वर्कआउट है ना, इसके अंदर जो बीटा एलेनाइन की डोसेज है वो 100 mg है, यानी कि 1 ग्राम मिलती है आपको एक स्कूप में। तो मैंने अभी करीब करीब इसका 1.5 से 2 स्कूप पिया है, 2 स्कूप पिया है, तो करीब करीब 2 ग्राम बीटा एलेनाइन मेरी बॉडी में अभी गया है। तो अभी हमने किया लेग एक्सटेंशन का एक वार्म अप सेट, इसके बाद करेंगे 4 हैवी सेट्स। पहला वर्किंग सेट करते हैं, करीब 10 मिनट हो गया है और वो एनर्जी जो है प्री वर्कआउट जो आपको देता है वो फील होनी चालू हो गई। तो देखते हैं कि कैसा रहता है कंप्लीट वर्कआउट। आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू रिव्यू दिस प्रोडक्ट क्योंकि काफी ज्यादा हाई प्रोडक्ट है। तो चलिए, इसका टारगेट है हमारा 8 से 10 रैप लगाने का, देखते हैं हो पाता है कि नहीं। आई थिंक थोड़ी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो गई है, इस वजह से वेट जो है बहुत कम लग रहा है। मुझे लगता है कंप्लीट स्टैक लगाना पड़ेगा। ठीक है, दिलावर इस वीडियो को शूट कर रहे हैं तो दिलावर नेक्स्ट सेट लगाएंगे इसके कंप्लीट स्टैक के साथ। आप वीडियो में दिखा दो। हाँ, तो जैसा कि मैं वीडियो में बात कर रहा था कि प्री वर्कआउट सप्लीमेंट से होता क्या है। देखिए, जब भी आप कोई वर्कआउट करते हैं, ठीक है, तो आपकी मसल एनएरोबिक रेस्पिरेशन करती है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन करने से आपके मसल में जमा होता है लैक्टिक एसिड। तो आते हैं इसके पहले कंपोनेंट की तरफ जिसका नाम है बीटा एलेनाइन। बीटा एलेनाइन का काम है आपके मसल से लैक्टिक एसिड को निकालना और आपको फ्रेश फील कराना, ताकि आपके माइंड को ये ना लगे कि आपकी मसल के अंदर बहुत ज्यादा लैक्टिक एसिड जमा हो गया है और जिसकी वजह से आपका वर्कआउट परफॉर्मेंस जो है उसको रोकना है, क्योंकि आपका माइंड पहले सिग्नल दे देता है और आपको फील होने लग जाता है कि आप फटीग फील कर रहे हैं। तो बीटा एलेनाइन का जो रोकने वर्कआउट के दौरान जो लैक्टिक एसिड है वो उसको रिमूव कर दे आपके ब्लड सेल से और आपकी मसल एकदम फ्रेश रहे और आपके वर्कआउट सेशन लॉन्ग हो पाए। तो बीटा एलेनाइन के बारे में पहले मैंने आपको बताया था कि वो एलर्जिक भी होता है, उसको आप जरूर ध्यान रखें। और अभी मुझे थोड़े से टिंगलिंग सेंसेशन जो है वो थोड़े फील हो रहे हैं। ठीक है, तो आगे वर्कआउट को प्रोग्रेस करते हैं और पूरा इसको रिव्यू करेंगे कि क्या ये वर्कआउट पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस समय जो है बॉडी के अंदर बहुत अच्छा पंप फील हो रहा है। ठीक है, प्री वर्कआउट ने अपना काम करना चालू कर दिया है। अभी जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, दिस इज अ कंप्लीट स्टैक और देखते हैं इसके कितने रैप निकलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फुल स्टैक के साथ 15 रिपीटेशंस। एंड जनरली अगर आप प्री वर्कआउट सप्लीमेंटेशन नहीं लेते हैं ना, तो उसके अंदर आपका जो माइंड है वो एक फटिंग फील करता है और आपको रोक देता है। शायद 8 से 10 रेपिटेशन के अंदर ही आप फेलियर फील करेंगे। अच्छा, एक बात करते हैं कि प्री वर्कआउट सप्लीमेंट किसको लेना चाहिए। देखिए, अगर आप एक बिगनर हैं, अभी अगर आपने जिम चालू किया है, तो आपको प्री वर्कआउट सप्लीमेंटेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक एडवांस लिफ्टर हैं और अपने वर्कआउट को आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करना चाहते हैं, प्लेट्यू हिट कर रहे हैं, तो आप प्री वर्कआउट सप्लीमेंट ले सकते हैं। बात अभी आगे आने वाली वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिनको प्री वर्कआउट नहीं लेना चाहिए और स्पेसिफिकली किस कैटेगरी के लिए ही प्री वर्कआउट बना है। नॉर्मल डे से आज क्या अलग फील करोगे? नॉर्मल डे से मैं क्या अलग फील कर रहा हूँ, देखो, जब आप प्री वर्कआउट सप्लीमेंट नहीं लेते हो तो देखिए इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि बीटा एलेनाइन होता है, कैफीन होता है, सिट्रुलिन मैलेट होता है और बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन मेन जो कंसर्न है ना इन 3 चीज़ों को लेके ही। अब कैफीन क्या करता है, आपका मेंटल अलर्टनेस बढ़ाता है। जो बीटा एलेनाइन इसके अंदर होता है वो, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली वीडियो में बता दिया कि बीटा एलेनाइन का क्या रोल होता है,
फिर सिट्रुलिन मैलेट जो होता है उसका क्या रोल होता है? सिट्रुलिन मैलेट क्या करता है, आपकी बॉडी में नाइट्रोजन ऑक्साइड को ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, वैसोडाइलेशन का काम करता है, यानी कि आपका ब्लड फ्लो जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है सिट्रुलिन मैलेट को लेने से। और कई प्री वर्कआउट सप्लीमेंट में एल आर्जिनिन को भी डालते हैं, तो एक पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा, जिस भी प्री वर्कआउट सप्लीमेंट में एल आर्जिनिन मिला हुआ है ना उसको अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा पैसा बस आपको पे करना पड़ रहा है। अगर आप सिट्रुलिन मैलेट आपके सब प्री वर्कआउट सब चांस में है तो आपको एल आर्जिनिन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नोट कीजिए इस बात को, जब भी प्री वर्कआउट सप्लीमेंट को आप लेते हैं तो एल आर्जिनिन का पैसा मत दीजिए अगर उसके अंदर सिट्रुलिन मैलेट मिला हुआ है तो। और अगर आपको प्रीफर करना है तो हमेशा उस प्री वर्कआउट सप्लीमेंट को आप प्रेफर कीजिए जिसके अंदर सिट्रुलिन मैलेट हो, ना कि एल आर्जिनिन। तो चलिए इसका लास्ट सेट कंप्लीट करते हैं। वीडियो को लंबा नहीं रखेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे पाएँ, क्योंकि लंबा रखने की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि लेग्स के वर्कआउट के अंदर 1 घंटा जो आप वर्कआउट करते हैं, 1.5 घंटा जो आप वर्कआउट करते हैं, मन नहीं करता लोगों का लेग्स वर्कआउट करने का, तो उसमें आपको ये प्री वर्कआउट सप्लीमेंट कैसे हेल्प कर सकता है। तो लेट्स स्टार्ट दिस द लास्ट सेट ऑफ लेग एक्सटेंशंस। थोड़ा सा होल्ड करके करो, थोड़ा स्लो करो, ट्राई टू बी स्लो एंड कंट्रोल फॉर्म, यस कंट्रोल करो, फुल कंट्रोल। लास्ट में बताना कि कोई डिफरेंस क्या फील हो रहा है आपको प्री वर्कआउट से। तो फुल स्ट्रेक के साथ इसका तीसरा सेट भी जो है वो कंप्लीट हो गया है। एंड अभी क्या है ना, ये जो हमारी क्वाड्स मसल्स है ये 4 मसल से मिलकर बनती है, इसके बारे में आज बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली इसमें ऐसा लग रहा है जैसे अभी जब प्री वर्कआउट सप्लीमेंट लिया है तो ये इतना फटीग फील नहीं कर रहा, तो अभी इसके अंदर फुल एनर्जी बाकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो करते हैं वो करते हैं लेग प्रेस, और कोशिश करेंगे उसको भी हैवी जाने की, देखते हैं कितने रैप निकलते हैं। देखो प्री वर्कआउट के अंदर कैफीन होता है, कैफीन एक स्टिमुलेंट है और इट्स जस्ट लाइक निकोटीन। तो अगर आप पहले 1 कप कॉफ़ी पी रहे थे और उसके बाद आप जैसे उसको जनरली पीने लग जाएंगे डेली बेसिस पे, फिर आपको कुछ टाइम के बाद 1 कप कॉफ़ी कम लगने लगेगी, आपको फिर 2 कप कॉफ़ी पीनी पड़ेगी, और जैसे आप 2 कप पीने लग जाएंगे इवेंचुअली फिर आपको 3 कप और फिर 4 कप। इसको बेसिकली क्या होता है, बॉडी की टॉलरेंस जो होती है वो कैफीन के लिए बढ़ जाती है। तो जब भी आप प्री वर्कआउट सप्लीमेंट लेते हो लोग इसको अब्यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको हर दिन वो यूज़ करते हैं और धीरे धीरे उसकी डोजेस बढ़ाते रहते हैं, जिसकी वजह से उनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या अंडरलाइन कोई भी मेडिकल कंडीशन है, मैं आप लोगों से इंसिस्ट करता हूँ आप प्री वर्कआउट सप्लीमेंट बिल्कुल ही ना लें, क्योंकि अगर आप प्री वर्कआउट सप्लीमेंट लेंगे तो इट माइट कॉज यू वेरी सीरियस हार्म्स आपकी बॉडी के अंदर। तो प्री वर्कआउट सप्लीमेंट आपके मसल एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ और परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए बना है, उसको आप अब्यूज़ ना करें। इस लेटर ऑन वीडियो में और बात करते हैं इसके बारे में। अभी लगाते हैं वर्कआउट सेट, पहला सेट 200 किलो से। तब तक मैं अभी करीब आधा घंटा हो गया है मुझे इस प्री वर्कआउट को लिए हुए, एंड अभी तक मुझे अपने जो मसल्स हैं इसमें कोई फटीग एज सच फील नहीं हो रहा है। अभी भी हल्का फुल्का वो टिंगलिंग सेंसेशन मुझे आ रहा है। तो आप देखते रहिए कि प्री वर्कआउट, ये जो बिग मसल का प्री वर्कआउट है कार्डियोज, ठीक है, इसका कैसा रिजल्ट आता है। इसको मैं लाइवली इस वर्कआउट के अंदर पूरा रिव्यू कर रहा हूँ। तो आप नेक्स्ट सेट लगाते हैं 200 kg पे लेग प्रेस। ये 25 kg की 4 प्लेट्स हैं, तो देखते हैं कितना इजी इसको हम परफॉर्म। तो इट्स आवर फर्स्ट वर्किंग सेट फॉर हैमस्ट्रिंग्स, सॉरी क्वाड्स। कंप्लीट ओवरऑल लेग पे काम करता है, पर क्वाड थोड़े ज़्यादा इंगेज होते हैं। तो दूसरा वर्किंग सेट ऑन लेग प्रेस स्टार्ट। ठीक है सर, फोन करूँगा आता फोन घंटे जल्दी करूँगा, 10-15 मिनट में करूँगा, पता नहीं।
11 reps on 200 किलो, ठीक है। थोड़ा सा मसल पंप फील हुआ मुझे इस समय, ठीक है। अभी नेक्स्ट सेट में वेट थोड़ा और बढ़ाते हैं और थोड़ा और रिव्यू करते हैं। आज पूरा इस प्री वर्कआउट को ना पूरा एकदम कंप्लीट इन डेप्थ रिव्यू करेंगे, ताकि आपका जो पैसा है ना वो सही सप्लीमेंट में इन्वेस्ट हो। प्यास लगे, थोड़ा पानी पीते हैं, बॉडी को थोड़ा हाइड्रेट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताता हूँ आपको। वैसे अभी तक जो हमारी मसल है वो फटीग फील करने लग जाती है अगर आप नॉर्मल प्री वर्कआउट नहीं लेते हो। तो मैं आपके सामने एकदम लाइव परफॉर्म कर रहा हूँ, वेट आप देख ही रहे हो, परफॉर्मेंस आप देख ही रहे हो, बट एज सच कोई थकान फील नहीं हो रही। ये तो जो बॉडी का प्रोसेस है ब्लड सप्लाई करने का, जिसकी वजह से मेरी जो सांसें हैं वो थोड़ी अपलिफ्टेड है, ठीक है। वो एक नॉर्मल प्रोसेस है, वो होता ही होता है, क्योंकि उसके पीछे मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ, वेट भी लगा रहा हूँ, तो कॉन्टिन्यूस रेस्ट मुझे नहीं मिल पा रहा है। थोड़ा सा पानी पीते हैं, फिर करीब करीब 230 किलो भी है, क्योंकि प्लेट्स मेरे को मिल नहीं रही है, ठीक है। तो अगर 230 किलो पे इसका नेक्स्ट मारते हैं, 200 किलो पे करीब करीब इसके 11 रैप निकले। थोड़ा सा पानी पी के आया, तीसरा वर्किंग सेट करते हैं 250 किलो से। 230 किलो पहले लगा था, 10 किलो यहाँ ऐड करता हूँ और 10 किलो दूसरी साइड ऐड करते हैं, उसको रिव्यू करते हैं। अनुज थोड़ी हेल्प कराइए यार, इसको उठवाने में, क्योंकि थोड़ा ऊंचा पड़ जाता है ना। यहाँ से हेल्प कराइए थोड़ी सी रखवाने में। चलिए जी, 8 रैप आए थे 230 किलो से, 200 से आए थे 11 से 12 रैप। तीसरा वर्किंग सेट लगाते हैं इसका 250 किलो से। 1 2 3 4 5 6 7 8। व्यूज की जो बात कर रहे थे, देखिए प्री वर्कआउट का काम यही है। जैसे अभी आपने फील किया कि मेरा माइंड को थकावट नहीं फील हो रही है, क्योंकि मसल से लैक्टिक एसिड निकलता जा रहा है और कैफीन आपकी अलर्टनेस जो है उसको इंप्रूव कर रहा है, और साथ ही साथ आपका ब्लड फ्लो इंप्रूव हो रहा है विद सिटिलिन मैलेट। आप लोग जिस चीज का वेट कर रहे होंगे कि मैं अपने लेग्स के वर्कआउट के बारे में, प्री वर्कआउट के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, अगर आप एक बिगनर है तो किसी भी प्री वर्कआउट को लेने से पहले आप एक बात को ध्यान में रखिए कि उसका हाफ स्कूप से आप ट्राई कीजिए, देखिए आपकी बॉडी उस पर कैसा रिएक्ट कर रही है। बिकॉज ये कॉम्बिनेशन है 3 से 4 एलिमेंट्स का, केमिकल कॉम्पोजिशंस का, जो मिलके आपको एक एथलेटिक परफॉर्मेंस देते हैं। तो दैट्स वाई इस चीज को आप ध्यान में रखिए कि पहले हाफ स्कूप से ट्राई कीजिए। एंड जो भी आपके बड़े मसल वाले दिन है ना, जैसे आपका लेग्स, चेस्ट और बैक, कोशिश कीजिए सिर्फ इन दिनों ही इस प्री वर्कआउट को यूज करने के लिए, ताकि आपको एडिक्शन ना हो और आप इसकी डोजेस को कंट्रोल में रख पाए। दूसरा, कभी भी प्री वर्कआउट ऐसे ब्रांड का मत लीजिए जो कहता है कि हमने अपने इंग्रेडिएंट्स को छुपा रखा है, सीरियस हार्म्स आपकी हेल्थ पे दे सकता है। तो अभी तक मैंने इसके करीब 1.25 स्कूप के आसपास इसका यूज किया है, और अभी तक मुझे लेग्स वर्कआउट के अंदर वो फटीग फील नहीं हो रहा है जो मेरे को नॉर्मल डे के मुताबिक होता है। तो एक्चुअली दिस इज वर्किंग गुड। और एंड में ना इसका प्राइस के साथ कंपेयर करेंगे कि प्राइस के साथ क्या इसका रेशियो है, और वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेरा फेवरेट ब्रांड कौन सा है प्री वर्कआउट का, जिसको मैं थोड़े लंबे टाइम से और अपने जितने भी हैवी वर्कआउट्स होते हैं लेग्स का, बैक का और चेस्ट का, उस दिन यूज करता हूं। तो बने रहे इस वीडियो में। और अगर आपको ये एफर्ट जो हम वीडियो में डालते हैं आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है तो कृपया इसको अप्रिशिएट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि कुछ भी क्लिक बेट नहीं होता यार, एक रियल यूजर का जो रिव्यू होना चाहिए मैं आपको वही प्रोवाइड करता हूँ। प्रीवियसली आपने वीडियो में देखा कि हम लोगों ने लाइवली इस प्री वर्कआउट सप्लीमेंट का रिजल्ट चेक करने के लिए काफी हैवी सेट परफॉर्म किए, और एंड में हम लोग यूज कर रहे हैं जो मेरी लास्ट एक्सरसाइज है लेग्स के लिए, ठीक है। ऑन लेग्स अभी काफ थोड़ा सा करूंगा, लेकिन बेसिकली आपको 3 मेजर एक्सरसाइजेस मुझे दिखानी थी कि लेग्स के लिए। एक लेग प्रेस हो गया हैवी, हमने 3 सेट परफॉर्म किए, 250 किलो तक हम गए। अब हम पहला वर्कआउट सेट जो है वो स्क्वाट का परफॉर्म करते हैं
सबसे एंड में कर रहा हूँ और सबसे ज्यादा डिमांडिंग एक्सरसाइज है, किंग ऑफ लेग एक्सरसाइजेज इसको कहा जाता है, क्योंकि आपकी ऑल ओवर आपका ब्लड जो है वो हार्ट से लेके पैरों तक जाता है, फिर पैरों से वापस आता है, तो बॉडी को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है इसके लिए। तो एक बार स्क्वाट करते हैं और फिर उसके बाद रिव्यू देखते हैं कि अभी तक इसके पौने 2 स्कूप जो हमने यूज किए थे, 2 स्कूप आप मान लीजिए, उसका रिजल्ट कैसा है। तो पहला वॉकिंग सेट लगाते हैं स्क्वाट्स का। मेरे पैर ऑलरेडी बहुत ज्यादा फटीग हो चुके हैं इस समय तक, क्योंकि वर्कआउट का एंड आ चुका है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा रिजल्ट रहता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अभी भी जान बाकी है। 10 रैप्स पहले सेट के अंदर परफॉर्म किए, थोड़ा सा। तो इसका दूसरा सेट मैंने कर लिया है। एक्चुअली वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं सारे सेट्स आपको परफॉर्म करके नहीं दिखा रहा हूँ। और इस समय ना प्री वर्कआउट ने जवाब दे दिया है, ठीक है। अब मुझे फटीग फील हो रहा है, मेरे जो लेग्स हैं, लेग मसल्स है, वो पूरी मुझे सोर फील हो रही है। तो देखते हैं ये तीसरा जो सेट है इसको परफॉर्म कर पाते हैं कि नहीं। आज काफी हैवी वर्कआउट कर लिया है एंड इसको परफॉर्म करते हैं। इसके बाद ना अभी तक आपको लगा होगा इस प्री वर्कआउट के बारे में मैंने सारे पॉजिटिव ही रिव्यू दिए हैं, बट ऐसा नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि मैं आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ और मैंने इसके करीब 2 स्कूप पिए हैं। और जनरली जो आम जनता है वो इसको खरीदेगी कि मुझे 60 सर्विंग मिल रही है 1000 रुपए में, ठीक है। लेकिन क्या सच में आपको 60 सर्विंग मिल रही है? जनरली एक चीज बताता हूँ आपको, जनरली प्री वर्कआउट में क्या होता है ना, जैसे आप पियोगे ना वो सडनली आपको बहुत ज्यादा रश देंगे और एकदम से डिप मारते हैं, क्योंकि उस समय आप बहुत हैवी वर्कआउट करते हैं और सडनली वो डिप मारते हैं। इसको प्री वर्कआउट क्रैश कहते हैं। और मैंने बेसिकली मेरा इस प्री वर्कआउट को खरीद के रिव्यू करने के पीछे एक रीजन ये था कि कंपनी ने मेंशन किया है कि इसमें इस तरह का प्री वर्कआउट, ये जो हिट और ये अप एंड डाउन जो होते हैं, जो एकदम से क्रैश होता है आपका प्री वर्कआउट, ये नहीं होता है। तो अभी मुझे हल्का हल्का इसका अफेक्ट डाउन फील हो रहा है। तो बात करते हैं, अभी पूरा वर्कआउट खत्म करते हैं। 2 मेरे वॉकिंग सेट्स और भी बचे हुए हैं, मेरे को हैमस्ट्रिंग भी थोड़ी ट्रेन करनी है। इसके बाद एंड में ना थोड़ा सा डिटेल आपको कंप्लीटली बता दूंगा कि आपको ये प्री वर्कआउट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और कुछ भी क्वेश्चंस आपके हैं तो फ्री आप कभी भी आराम से मेरे को मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए और उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। पहले वॉकिंग सेट लगा लेते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मुझे थोड़ा अपना ब्रीथिंग के अंदर इस समय प्रॉब्लम हो रहा है, तो बॉडी रिकवर नहीं कर पा रही है और प्री वर्कआउट के इफेक्ट की वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं कर सकता हूँ, बट एक्चुअली बॉडी का जो नेचुरल सिस्टम है वो इस समय जवाब दे चुका है लेग्स के वर्कआउट के अंदर। तो लेट्स से इसको कंप्लीट कर पाते कि नहीं। 1 2 3 4 5। शिवरिंग फील हो रही है मुझे लेग्स में अभी, यानी ये डिप हो रहा है। 7 4 सेट और मारना, 4 रैप और मारने, 7 हो गए हैं। पर इस समय मेरी हार्ट बीट भी बहुत ज्यादा हाई हो गई है। 3 और। One more। देखते हैं हो पाता है कि नहीं। अब जाके जो मसल है
करीब 1 घंटे के बाद मुझे सो फील हो रहा है, यानी कि अब मैं हैवी लिफ्ट अब मेरी बॉडी इस प्री वर्कआउट के साथ परफॉर्म नहीं कर पाएगी। बट एक सस्ते प्री वर्कआउट को अगर आप कंपेयर करें, मैंने और भी प्री वर्कआउट पिए हैं, मसल बेस का एक प्री वर्कआउट मैंने पिया था, बट उसको मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि उससे तो मेरा वर्कआउट अच्छा होने की जगह खराब हो गया है। तो अभी रेस्ट करते हैं, 2 एक्सरसाइज बची हैं, थोड़ा सा काफ करेंगे और हैमस्ट्रिंग ट्रेन करेंगे। इसके बाद एक एग्जिट रिव्यू मैं आपको देता हूँ। आई होप ठीक है इस वीडियो में कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। और प्री वर्कआउट सप्लीमेंट को रिव्यू करने से पहले मैंने सोचा था कि मैं इस प्री वर्कआउट को नॉर्मली रिव्यू करूंगा एक सप्लीमेंट के तौर पे, लेकिन उससे आपको ना रियल एविडेंस नहीं मिल पाता कि कैसा आप फील करते हो। तो इसलिए मैंने सोचा इस प्री वर्कआउट को मंगा के लेग डे के अंदर एक ऑनेस्ट रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं कि इसका क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है। तो अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट लेता हूँ 2 मिनट का, इसके बाद मिलते हैं हैमस्ट्रिंग कर्ल्स पे। ओके, डिप हो रहा है यार, करीब 1 घंटे बाद इतने हैवी सेट के बाद ये वर्कआउट डिप हो रहा है। ठीक है, 2 एक्सरसाइज और बची हैं, ठीक है, दोनों को करते हैं और उसके बाद एक ऑनेस्ट ओपिनियन मैं ज़रूर आपको दूंगा। ठीक है, और अब जो है ना मसल, ये पूरा मसल ये फटीग फील हो रहा है, थोड़ा सा हैमस्ट्रिंग और थोड़ा सा काफ और बच गया है, तो थोड़ा सा इंतजार और कीजिए और इसके बाद एक रियल ओपिनियन देंगे आपको इस वर्कआउट के बारे में। और यार लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, बहुत एफर्ट लगते हैं इस तरह के वीडियोस बनाने में, इस तरह के सप्लीमेंट को रिव्यू करने में, ताकि आपके कुछ पैसे बच पाए और हेल्थ से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हैमस्ट्रिंग कर्ल्स। Two, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. देखो, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स होते हैं वो आपके हार्ट बीट को राइज करते हैं, तो जिनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो उसको ना लें। तो जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे तो आपका जब ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है तो आपका हार्ट बीट इंक्रीज होता है, तो वो जनरली मैंने भी फील किया और जनरली आप भी फील करेंगे। बट जिनको प्रॉब्लम है ना ब्लड प्रेशर की, मैं फिर से कहता हूँ, अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आप अंडरलाइन कोई मेडिकल कंडीशन है, तो आप कृपया करके समझ के डॉक्टर से कंसल्ट करके ही प्री वर्कआउट सप्लीमेंट लीजिए। और अगर आपको हार्ट की या ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे भाई इसको आप मत लीजिएगा, मेरी तरफ से एक बिग नो है। ठीक है, तो अब जो शुरुआत में मेरे को वो जो हार्ट फील हो रहा था, जो पंप फील हो रहा था, वो इसी वजह से क्योंकि जो सिट्रोलिन है वो आपका ब्लड फ्लो इंप्रूव कर देता है, तो आपको थोड़ा सा हार्ट बीट एलिवेटेड फील होता है। अब जैसे कल मेरा आर्म्स डे, तो आर्म्स डे पे मैं इस प्री वर्कआउट सप्लीमेंट को यूज नहीं करूंगा। और जब आप बहुत टाइम से प्री वर्कआउट सप्लीमेंट लेते हैं ना, तो आपकी बॉडी एडिक्ट हो जाती है, उसके टॉलरेंस लेवल बढ़ जाता है, तो फिर वो आपको अफेक्ट नहीं करता है। तो बीच बीच में ना आप प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते रहिए। आपका मन नहीं करेगा, मुझे पता है, प्री वर्कआउट जब आप यूज करेंगे तो कुछ टाइम के बाद आपका मन नहीं करेगा कि आप बिना प्री वर्कआउट के एक्सरसाइज करें, लेकिन वो आपको करना पड़ेगा। अपनी बॉडी को टाइम टू टाइम जरूर डिटॉक्स कीजिए, ये बहुत जरूरी है आपकी हेल्थ के लिए। तो मैं इसके 2 सेट और परफॉर्म करता हूँ, ठीक है, इसके बाद इसके एक ऑनेस्ट रिव्यू करते हैं। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो बिग मसल न्यूट्रिशन का कार्नेज, किंग ऑफ प्री वर्कआउट। तो भैया किंग तो नहीं है प्री वर्कआउट, है ना, ये जो आप देख रहे हो ना, दिस इज नॉट द किंग ऑफ प्री वर्कआउट। हाँ, कुछ इसके पॉजिटिव चीजों के बारे में बात करता हूँ। देखो, ये डिप नहीं करता, इतना ज्यादा ये टिंगलिंग सेंसेशन नहीं देता, आपको वर्कआउट के बीच में डिस्टर्ब नहीं करता, और काफी अच्छे हेवी वर्कआउट के बाद भी इसने काफी अच्छी एनर्जी एंड मुझे मसल एंड्योरेंस थ्रू आउट द वर्कआउट दिया है। बट जो कंपनी जिस तरीके से इसको ब्रांड करती है ना कि 1000 रुपए में आपको 60 सर्विंग ये दे रहा है, एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर कंपनी जिस तरीके से इसको ब्रांड करती है ना सर कि आप 1000 रुपए में आपको 60 सर्विंग दे रही है, एक्चुअली ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके अंदर 30 ही सर्विंग्स हैं, इसके अंदर कैफीन जो है ना वो बहुत कम है, सिर्फ क्या कहते हैं इसके अंदर 100 mg कैफीन है इसके अंदर।
इस प्री वर्कआउट सप्लीमेंट के अंदर सिर्फ 100 mg कैफीन है और बीटा एलेनाइन सिर्फ 1000 mg यानी कि सिर्फ 1 ग्राम है और सिट्रुलिन मैलेट की तुलना भी इसमें बहुत कम है बाकी आप किसी भी वर्कआउट से कंपेयर करेंगे तो हाँ ये एक अच्छा वर्कआउट प्री सप्लीमेंट हो सकता था इस प्राइस में अगर ये क्वांटिटी इसके अंदर थोड़ी ज्यादा होती और अगर 1000 रुपए में हमें कम से कम 45 सर्विंग्स मिल जाती तो जैसा मैंने इसको एक्सपीरियंस किया कि हाँ इसको लेके आप वर्कआउट कर सकते हैं बट हाँ मार्केट में इस प्राइस में इससे बहुत अच्छे प्री वर्कआउट सप्लीमेंट मौजूद हैं और अगर आपको जानना है कि मेरा फेवरेट प्री वर्कआउट सप्लीमेंट कौन सा है जिसको मैं बहुत लंबे टाइम से यूज कर रहा हूं तो उसके वीडियो में आप मेरे को प्लीज कमेंट कीजिएगा डीएम कीजिएगा मैं जरूर उस पर एक वीडियो बनाऊंगा तो आज की वीडियो में इतना ही आई होप आपको बिग मसल के प्री वर्कआउट ये जो सप्लीमेंट है कार्नेज इसके बारे में एक अच्छा रिव्यू मिला होगा मैंने यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस देखी बट मुझे इतनी इन डेप्थ डिटेल में इसकी रिव्यू नहीं मिला तो इस वजह से मैंने सोचा कि इसके बारे में एक वीडियो बनाए तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एंड दिस इज गुड बट नॉट ग्रेट दिस इज नॉट द किंग थैंक यू बाय